हेलो, वेलकम टू माय थर्ड ट्रैकिंग ब्लॉग। तो आइए हम देखते हैं आज हमने क्या क्या एडवेंचर किया। तो जैसा कि आपने टाइम देखा, हम शाम को 4:43 पर रेडी हो रहे थे। उसके बाद हम निकल चुके और देखा कि गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं है। तो फटाफट से जाके हम पेट्रोल पंप पे जाके अपनी स्कूटी में फुल पेट्रोल कराया और अपनी गाड़ी को फुल करा के हम चल दिए वहाँ से। मैं और मेरा भाई हम दोनों निकल चुके थे अपने एक नए सफ़र के लिए, जो कि बहुत ही एडवेंचर भरा होने वाला था। तो हम अपने पेट्रोल पंप से निकल के मौसम का आनंद लेते हुए चल दिए थे अपने न्यू ट्रैक की ओर, जो कि शाम को 4:43 या लगभग 5 बजे के आसपास हम निकल चुके थे। बीच में बहुत सारे ट्रैफिक मिले थे, तो देखिए क्या क्या हुआ हम लोगों के साथ, हम सब वो इस व्लॉग में बताएंगे। मैं तो हीरोइन बनने चली थी, पर इस ट्रैफिक ने विलन का काम किया और साथ में स्कूटी के पीछे बैठा था मेरा ज्ञान देने वाला भाई। कैसे ही हम बोर होते, हम पूरे रास्ते भर बक 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 करते हुए और जल्दी जल्दी चलते गए। ये सोच रहे थे कि आज किसी भी तरीके से हम सनसेट देख पाएँ। बार बार सन को देख रहे थे, अपनी एक्सीलेटर को देख रहे थे और लग रहा था कि फटाफट से हम पहुंच जाएं, कोई ट्रैफिक ना मिले। फिलहाल अभी तो कोई ट्रैफिक नहीं मिला था, पर हम आगे आगे जैसे बढ़ते गए वहाँ हमें ट्रैफिक मिलते रहा। साथ में पीछे बैठे बैठे मेरा भाई मुझे ज्ञान दे रहा था। वो मुझसे कह रहा था, दीदी मैंने कहा था ना 4 बजे निकलते हैं। आपको तो स्किन केयर खत्म नहीं होता है। अब देख लो, सूरज डूबने में बहुत कम ही टाइम बचा है। मन में तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रही थी, चुप कर, स्कूटी मैं चला रही हूँ कि तू चला रहा है। इतना सुनते ही मेरा भाई कहता है, दीदी लाइसेंस नहीं है मेरा, वरना मैं खुद ही स्कूटी चला लेता हूँ। मैं तो आपको बोलता भी नहीं कि आप स्कूटी चलाओ। हंसी तो मुझे बहुत आई, पर ऐसे ही नोकझोंक करते हुए हम बढ़ते चले गए। रेड सिग्नल तो ठीक है, बट ये रेड कार भी सामने ही आनी थी। इसको पास किया तो आगे हमको मिली एक बैलगाड़ी। इसे देख के बिल्कुल ही देसी वाइब आ रही थी। मन तो कर रहा था ऐसे थोड़ा देखते रहें, बट ठीक है, देखते रहेंगे तो सनसेट मिस हो जाएगा। इसलिए हमने फटाफट अपनी स्कूटी बढ़ाई, पर हम आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। देखते हैं, बार बार लग रहा था कि अब कितना टाइम है। बार बार सन को भी देख रहे थे हम कि सनसेट तो ना हो जाए। चलो ठीक है, अभी तो नहीं हुआ था, हमने सोचा अभी टाइम है और हम बढ़ते चले गए आगे। मैं बार बार अपने भाई से कह रही थी, भाई ये वाला शूट कर, ये वाला शूट कर, देख कितना अच्छा व्यू है। बट क्या करें, शाम का टाइम था तो ट्रैफिक भी बहुत हो रहा था, तो मैं ज़्यादा भी नहीं उस पर ध्यान दे रही थी। मैंने सोचा चलो मैं गाड़ी चलाने पे ही फोकस करती हूँ, और मेरा भाई है ही इतना होशियार कि वो खुद ही शूट कर लेगा। बट ठीक है, उसने भी शूट किया, मज़ा आया। जब मैंने बाद में सारे वीडियोज़ देखे, फिर देखो ना, ये कार तो जैसा लग रहा था जैसे हमारे साथ ही चल रही हो, ना आगे जा रही थी ना पीछे जा रही थी। पर हमारा फोकस तो सन के ऊपर था, हमें क्या लेना देना किसी कार पर। कहते हैं ना, जब आप ऑलरेडी प्रॉब्लम में हो तो आपके पास और प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उन्हें अट्रैक्ट करते हो। वैसे ही हमारे साथ हो रहा था। हम एक तो लेट होते जा रहे थे और आगे चल के हमको इतना सारा ट्रैफिक मिला, इतना ट्रैफिक मिला कि वहाँ पे हमको अप्रॉक्स 10 मिनट्स तक वेट करना पड़ा। देखिए आप भी आगे देखिए हमको क्या क्या फेस करना पड़ा। सामने ही वहाँ बारात भी जा रही थी, तो फिर और टाइम हुआ। तो ऐसे करके हम बहुत फंस चुके थे। देखिए आपको दिखाते हैं। और फिर कुछ समय वहाँ वेट करने के बाद हम बढ़ चले अपने डेस्टिनेशन की ओर। ऐसा लग रहा था आज तो मन में कि सनसेट मिस ही होने वाला है, पर ठीक है, हिम्मत रखते हुए हम आगे बढ़ते गए और अपनी हिम्मत नहीं आ रही, हम बढ़ते चले गए। ऐसे सन को गोल्डन येलो देखते हुए लग तो रहा था कि शायद जल्दी ही सनसेट होने वाला है। हमने फटाफट से टाइम देखा, सनसेट का टाइम देखा और लगा कि हम शायद हाँ देख सकते हैं। अब वैसे ज़्यादा दूर नहीं बचा था, तो हम फटाफट अपनी स्कूटी का एक्सीलेटर लिया और चल दिए अपनी डेस्टिनेशन की ओर। ओके, अब आप सबके लिए मेरे पास एक चैलेंज है। जो भी पुणे से ये व्लॉग को देख रहे हैं या फिर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप बताइए ये कौन सी प्लेस है। इस ब्रिज को देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन सी जगह है। आई होप आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये कौन सी प्लेस है। मुझे तो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी, यहाँ से कितना अच्छा व्यू लग रहा था। अब हम बिल्कुल पहुंचने ही वाले थे, सनसेट का टाइम भी हो चुका था। लग रहा था कि क्या पता हम सनसेट देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, बट ठीक है, हिम्मत नहीं आ रही और हम चलते गए। अब सिर्फ हम कुछ ही दूरी पर थे उस जगह से जहाँ पे हमको जाना था, और हमने अपना एक्सीलेटर दबाया, हम चलते गए। अब तो मुझे भी लग रहा था फटाफट से पहुँच जाएँ। सामने से इतना प्यारा गोल्डन व्यू दिख रहा था, तो लग रहा था क्यों ना हम जल्दी से पहुँचे और सनसेट के मज़े लें। फाइनली हम पहुँच चुके थे, तो टाइम हो चुका था 5:45। देखते हैं अब क्या हुआ था, सनसेट हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा ऊपर चढ़ने के हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि अभी सनसेट जस्ट होने ही वाला था, बहुत थोड़ा सा ही बचा था। यहाँ से तो हमें दिख रहा था, बट हमें लग रहा था कि हम ऊपर चढ़ते चढ़ते उसे मिस कर देंगे। चलिए फिर भी अब इतने दूर तक हम आ चुके थे, तो सोचा अब ऊपर तक चढ़ते ही हैं। मैं और मेरा भाई हम ऊपर के लिए चल दिए। ये पतले पतले रास्ते और ये जंगल से हम चलते हुए ऊपर चढ़ते तो गए। बीच में तो थोड़ा डर लग रहा था, पर सोचा कि चलो ठीक है, चलते जाते हैं। आगे बढ़े तो फिर लगा हमको 2-4 लोग दिखे, तो फिर हिम्मत आई और हम चलते चले गए। इस रास्ते में भी मेरी और मेरे भाई के बीच की नोक-झोंक चालू थी। वो मुझसे कह रहा था कि लो हो गया कल्याण, अब तो सूरज डूब ही चुका है, अब हम क्यों जा रहे हैं वहाँ पर।
साथ ही साथ वो मुझसे कह रहा था ये रास्ता इतना पतला क्यों है और यहाँ पे इतनी सारी झाड़ियाँ क्यों हैं, ये झाड़ियाँ बार बार मेरे पैर में या मेरी शर्ट में फंस रही हैं, देखो तो ये झाड़ियाँ कितनी फंस रही हैं। उसे डर भी लग रहा था, बार बार मुझसे कह रहा था कि इतना पतला रास्ता क्यों है और कोई अभी तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो उसे भी डर लग रहा था, साथ में मुझे भी अंदर से थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, पर उसे बताया नहीं कि डर लग रहा है और हम आगे बढ़ते गए। देखिए हम लोग चलते जा रहे थे बट थोड़ा थोड़ा सा तो डर लग रहा था, पर कहते हैं ना डर के आगे जीत है, इसलिए हम आगे बढ़ते चले गए। सबसे ज़्यादा हमारी हिम्मत बंधी थी जब हमने देखा कि एक अंकल के साथ 4-5 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो उनको लेके आगे जा रहे थे। फ़िलहाल उनको मैं शूट नहीं कर पाई, वो हमसे थोड़ा ही आगे थे तो हम उनको शूट नहीं कर पाए। और जब वो ऊपर तक जा रहे थे तो मुझे लग रहा था और मेरे भाई को लग रहा था कि हम भी जा सकते हैं और हम भी वहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं, जब वो लोग लौट के आएंगे तो हम उनके साथ आ जाएंगे। पर हुआ ऐसा नहीं, हम चले तो गए उनके साथ, या फिर उनको फॉलो करते हुए हम ऊपर तक पहुंच तो गए, पर उसके बाद क्या हुआ वो आपको आगे पता चल जाएगा। देखते रहिए आप हमारा व्लॉग। तो मज़ा आ रहा है ना आपको इस गोल्डन आवर को देखने में? मुझे तो बहुत मज़ा आया था। हम जब ऊपर पहुँचे तो हमको वहाँ पे मिला एक मंदिर जिसमें थे हनुमान जी और शंकर भगवान। इनको देख के हमको हिम्मत मिली और हमने वहाँ पे इनसे आशीर्वाद लिए और मैं और मेरा भाई वहाँ थोड़ी देर बैठ गए इस शांति को महसूस करने। पॉजिटिव वाइब हमें वहाँ फील हो रही थी और हम दोनों ने बैठ के वहाँ पे आराम से शांति से पूरे शहर को देखा। ये देखो मेरा भाई कैसे आशीर्वाद लेके आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना। मैं मेरे भाई से कह ही रही थी, देख भले ही सनसेट मिस हो गया पर यहाँ पहुँचे तो सही, हनुमान जी और शंकर जी के मंदिर है, कितना सुकून है। ये सब सुनते ही मेरा भाई बोलता है, दीदी सुकून तो है, पर आप ये बताइए यहाँ पर ये लगी हुई घंटी अपने आप क्यों हिली? तो हंसते हुए मैंने उससे कहा, शायद भगवान जी तुझसे कह रहे हैं कि बेटा घर जा और पढ़ाई कर। तो गया मेरा भाई और बोला, नहीं दीदी, देखो मंदिर के पीछे कोई काला साया है, वो क्या है? ये सुन के तो मैं भी डर गई। मेरी भाई की बातों ने तो मुझे भी डरा दिया। मैंने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और लगा कि अब चलो बहुत मज़े ले लिए, अब वापस चलते हैं। पर डर भी लग रहा था क्योंकि मेरे साथ जो लोग आए थे वो पहले ही जा चुके थे। हम दोनों वहाँ बैठे रह गए क्योंकि हम और मज़े लेना चाहते थे। पर अब जब मेरे भाई ने ऐसा बोला तो सच में बहुत डर लगने लगा था। तो लगा कि चलो अब ठीक है, अब यहाँ से निकलने का समय हो गया। आप भी देखिए कितना अंधेरा हो चुका था। ऊपर बैठे बैठे हमको मज़े भी आ रहे थे पर अब डर लगने लगा था। पर इतने में ही मेरा भाई मेरा हाथ पकड़ते हुए और कहता है, दीदी हम अकेले नहीं हैं, वो देखो एक काला कुत्ता तब से हमारे पीछे आ रहा है। मैंने कहा, अरे कुत्ता ही तो है, शायद उसे बिस्किट चाहिए होगा, इसलिए उसे बिस्किट दिया, पर उसने बिस्किट भी नहीं खाया और हमारे पीछे ही आते रहा वो। पहले हम जिस कुत्ते से डर रहे थे फिर बाद में उसी को फॉलो करते हुए हम वापस लौटने लगे और थोड़ा डर कम हो गया। हम दोनों भाई बहन चलते गए उस कुत्ते के दिखाए हुए रास्ते पे। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान जी खुद आए और हम लोग को रास्ते बताए। जल्दी से हम नीचे आए, फटाफट अपनी स्कूटी उठाई और हम चल दिए अपने घर की ओर। आई होप आपको मज़ा आया होगा हम लोग के साथ, और ये हमारा एडवेंचर के साथ साथ थोड़ा हॉरर थ्रिलिंग भी रहा, पर हम लोग को तो बहुत मज़ा आया। आई होप आपने भी एंजॉय किया हो। इसके साथ साथ हमने एक लेसन और सीखा। ज़िंदगी की भाग दौड़ और ट्रैफिक में हम अक्सर परफेक्ट टाइमिंग ढूंढते रहते हैं, पर कभी कभी 10 मिनट का लेट होना भी एक नया एडवेंचर दे जाता है। नेचर हमें डर और सुकून दोनों एक साथ दिखाती है। बाहर निकलना ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि स्क्रीन के बाहर एक ऐसी दुनिया है जो रहस्यमयी है, खूबसूरत है और थोड़ी सी डरावनी भी। क्योंकि असली एक्सप्लोर वही है जहां आपको एहसास हो कि आप अकेले नहीं हो, कोई है जो अंधेरे में भी आपका रास्ता दिखा रहा है और आपकी सुरक्षा कर रहा है। टिल देन, बाय बाय।